सुप्रभात क्लास 10। पिछले 2 दिन से पुनरावृत्ति के रूप में आपको राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के प्रसंग को बता रहे थे। पहला, दूसरा और तीसरा प्रसंग बता चुके थे। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जैसा कि मैंने बताया कि इसको चैप्टर आपका दूसरा है, लेकिन इसको पढ़ना होता है सेकेंड टर्म में जाके इसको पढ़ना था हाफ ईयरली के बाद। लेकिन अभी जो आपका संशोधित पाठ्यक्रम आया उसमें पाठ कम कर दिए, तो पद से केवल आपको 4 ही पाठ पढ़ना है। पद में केवल आपको 4 पाठ पढ़ना है और उस 4 पाठ में पहला सूरदास, दूसरा तुलसीदास ऐसे पढ़ा चुके हैं, पहले पढ़ाए हुए हैं आपको जयशंकर प्रसाद। लेकिन जयशंकर प्रसाद अभी का जो संशोधित पाठ्यक्रम है उसमें पढ़ने को नहीं कहा है। तो हम लोग चूंकि 10th क्लास के जो भैया बहन हैं उनको पूरा ध्यान रखना है कि पूरी उनकी जो पढ़ाई होगी वो सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार होना है। जो सीबीएसई से संशोधित उनका पाठ्यक्रम है उसी पाठ्यक्रम को हम लोगों को पढ़ना है। तो गद्य से 4 और पद से 4 पाठ पढ़ना। ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो बता रहे हैं इसकी पुनरावृत्ति पुनः फिर हाफ ईयरली जो आपका एग्जाम होगा, अर्धवार्षिक जो परीक्षा होगी उसके बाद फिर से बताएंगे। लेकिन एक बार पहले आप लोगों को बता देंगे। तो इसमें जो तीसरा प्रसंग था वहां तक बताए थे। चौथे प्रसंग में जो प्रसंग आएगा वो कौशिक नाम दिया हुआ है। चौथे प्रसंग में कौशिक नाम दिया हुआ है। तो कौशिक नाम है विश्वामित्र। यहाँ मैंने बताया कि कौशिक जो नाम है वो है विश्वामित्र का भानुवंश। भानु सूर्य का पर्यायवाची है। भानु शब्द जो है दिनकर, उसी तरह से भानु सूर्य का पर्यायवाची और वंश यानी वंश, अर्थात लक्ष्मण और राम जो है वो सूर्यवंशी। राम और लक्ष्मण सूर्यवंशी हैं, तो यहाँ पर वो संबोधित करते हैं। जैसे लक्ष्मण उनको विरुकुल वंश से कह रहे हैं, वैसे वो उनको संबोधित कर रहे हैं यहाँ पर असंख्य यानी शंका और घालक यानी नाश करने वाला। तो अभी जो प्रसंग हम लोग पढ़ेंगे उसमें ये सारी बातें आएंगी, उस प्रसंग में ये सारी बातें आएंगी, इसको ध्यान देना है। आज चौथे प्रसंग से ले रहे हैं। कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कुटिल कालवश निजुगल भालक। अब जब देख रहे हैं लक्ष्मण कि लक्ष्मण की बातें परशुराम को बहुत अधिक गुस्सा दिला रही है, तो वो शांत हो गए। लेकिन उसके बाद से फिर परशुराम जो है वो क्रोधित होते हुए अब विश्वामित्र को संबोधित करते हैं। देखिए, कई एक बार आप लोग भी सड़क पे लड़ाई कर लेते हैं। वैसे में हम लोग अगर शिक्षक के नाते उधर से गुजरते हैं तो बाहर वाले हम लोगों से शिकायत करते हैं। बाहर वाले हम लोगों को रोक करके हम लोगों से शिकायत करते हैं कि देखिए आपके विद्यालय के भैया बहन हैं, इन लोगों ने ऐसा बर्ताव किया। तो ये सामान्य सी बात है कि माता पिता की तरह ही लोग गुरु को भी बच्चों की किसी भी बात के लिए जिम्मेदार मानते हैं कि इनको कहा जाए। आपके बच्चे, देखिए आपके घर में यदि कोई शिकायत करने जाएगा तो वो आपके माता पिता से जिस तरह से कहेगा कि आपके बच्चे, वैसा हम लोगों से भी लोग कहते हैं कि आपके बच्चे। वहां ये चर्चा होती है कि आपके बच्चे ने ये कहा। तो यहाँ परशुराम कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कुटिल कालवश निजुगल भालक। कौशिक को यानी विश्वामित्र को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मंद यहु बालक, यानी ये जो मंद बुद्धि बालक है, जो कुटिल स्वभाव का बालक है, ये सूर्यवंश से है। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। भानुवंश का है लेकिन चंद्रमा के समान है ये सूर्यवंशी, लेकिन चंद्रमा के समान। जैसे चंद्रमा में हम लोग कहते हैं ना कि दाग है, चंद्रमा में ऐसा कहा जाता है कि दाग है, तो वो कहते हैं कि राकेश कलंक, यानी है तो ये सूर्यवंशी लेकिन चंद्रमा में जिस तरह से धब्बे हैं, जिस तरह से दाग है, उस तरह से ये उस वंश का कलंक है। निपट निरंकुश अबुध असम, यानी कि पूरी तरह से ये ऐसा बालक है जिस पर किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है। वो पूर्ण रूप से उनको ही संबोधित करते हुए कहते हैं कि ये इस प्रकार का बालक है कि इस पर कहीं भी किसी का कोई नियंत्रण नहीं है। काल कवल होई छन माही, कहो पुकारी खोर मोही नाही। ये पूर्ण रूप
से मूर्ख और नीडर, उदंड, वहां नीडर शब्द अच्छे के लिए वो प्रयोग नहीं करते, उनकी उदंडता के लिए कर रहे हैं कि ये पूर्ण रूप से नीडर यानी कि पूर्ण रूप से उदंड, पूर्ण रूप से स्वच्छंद यह बालक है और ये किसी भी समय में मेरे हाथों से मारा जाएगा। कह दो कि ये मुझे खोरने का प्रयास नहीं करे। काल कवलहु होई है छन माही, कहो पुकारी खोर मोही नाही। यानी ये अभी एक क्षण में ही काल का ग्रास बन जाएगा, अर्थात ये समाप्त हो जाएगा। इसलिए इनको मना करो कि ये हमारे गुस्से को छेड़े नहीं, हमारे गुस्से को और अधिक बढ़ाए नहीं। इसलिए इनसे ये बात आप बता दीजिए।